आपके स्वास्थ्य में भी अहम किरदार निभाता है। दांत यदि स्वस्थ होंगे तो आप अच्छे से भोजन को पचा भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं, और इससे भोजन पहले से आसानी में आसानी भी होती है। तो इसको लेकर समझने के लिए आज हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है, उनका मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर पारुल अग्रवाल जी हमारे साथ में है, और साथ ही रंजीत अग्रवाल हर सप्ताह की तरह हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में मौजूद है। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं पारुल अग्रवाल जी के पास चला जाऊंगा कि पारुल अग्रवाल जी, अगर देखा जाए दांतों को लेकर अभी भी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि दांतों में कौन सी बीमारी होती है। लोग ये समझते हैं कि दांत वाइट है, पीलापन नहीं है तो दांत ठीक है, और दांतों में बीमारियों को ही पहले समझ लेते हैं फौरी तौर पर कि कौन कौन सी बीमारियां दांतों में होती है। देखिए, सबसे कॉमन जो बीमारियां होती है जो हम डेली क्लिनिक में देखते हैं या पेशेंट्स को नॉर्मली होता है, एक तो होता है कि मसूड़े से खून निकलने की प्रॉब्लम, दांतों से मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम, दांतों में कीड़े जो लग जाते हैं उनके कारण जब कीड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो दांतों में दर्द होता है। पेशेंट दवाइयां खा खा के अपने दर्द को दबाते रहते हैं, मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक पेन किलर्स लेके। मेन यही प्रॉब्लम होता है। ऐसे तो कई और भी डिजीज हैं, जैसे कि गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं लोग, उसके कारण ओरल कैंसर होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। हम छाला छाला सोच के उसको छोड़ दे जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में वो बहुत बड़ा कैंसर बन जाता है। तो ये 3-4 चीजें नॉर्मली हम रेगुलर टाइम पे देखते हैं। जी जी, रंजीत अग्रवाल जी। डॉक्टर पारुल जी, जैसे एक मानव का शरीर भीतर का जो अंग रहता है, शरीर का अंग रहता है, उसका भी एक अहम योगदान रहता है। वैसे चेहरे का भी गांधी जी ने कहा, दांतों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम दांतों को अमूमन देखा गया है कि चमकाने के लिए कुछ जो केमिकल रहते हैं उससे चमका लेते हैं सुंदरता प्रदान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसको नुकसान करता है। ये कितना नुकसान करता है, आम जनता इसको समझना चाहती है। मार्केट में ऐसी बहुत सी मिथ जैसी चीजें आती हैं जिनको लोग दांत चमकाने के लिए यूज करते हैं, बट बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। हमारे मार्केट में बहुत से पेस्ट हैं, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं करूंगी, बट बहुत सारे अवेलेबल टूथपेस्ट हैं। हमें सिर्फ टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि नहीं हमारे दांत पीले हैं या उनमें कोई दिक्कत हो रही है, तो आसपास के जो भी डेंटिस्ट है उनसे जाके कंसल्ट करना चाहिए। अपनी चॉइस से ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप से आपके दांतों में या शरीर में अफेक्ट करता है। और अभी डेंटल ऐसे भी क्लिनिक्स आप देखते होंगे, कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाते हैं। तो बेटर है कि सीधा आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करें या रेगुलर जो मार्केट में पेस्ट आते हैं वो यूज करें। और अमूमन ये देखा जाता है कि मुंह से जो बदबू आता है उसमें दांतों की काफी अहम भूमिका होती है। तो क्या मुंह से बदबू आना मतलब कि दांत की कोई बीमारी है, इस तरह से? हाँ, मुंह से बदबू आना मतलब कि पेशेंट जो है वो अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मली एक बार ही ब्रश करते हैं, अपने यहाँ पे ट्रेंड है सुबह उठे ब्रश करें हो गया। बट हमें एक तो 2 बार ब्रश करने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। प्लस जो हमारा खान पान है वो भी अच्छा रखना चाहिए। अगर हमें थोड़ा भी लगता है कि हमारे दांतों में नॉर्मली एक टार्टर जैसा कभी कभार जम जाता है, अगर ऐसा कुछ जम रहा है, धीरे धीरे उसके कारण हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। तो ये अगर आपको थोड़ा भी फील हो रहा है या मुंह से बदबू आ रही है, हमें सीधा डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आपके मसूड़ों दांतों की सफाई करनी है या मसूड़ों की सफाई करनी है, तो हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। मेन बदबू मतलब कि हम सफाई अच्छे से नहीं रख रहे हैं अपने दांतों की। और एक देखा ये जाता है कि मसूड़ों में जो सूजन आ जाता है कभी कभी, वो किस वजह से आता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके उपचार क्या होते हैं? इसको पायरिया बोलते हैं बेसिकली। जी जी जी। जब हम बहुत लंबे टाइम के लिए गंदगी हमारे मुंह में रहती है, जैसे मैंने पहले ही बोला टार्टर, कैलकुलस भी कहा जाता है इसको हमारे टर्म में, ये काफी लंबे टाइम तक अगर रहते हैं तो सूजन आती है। एक बीमारी होती है जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस, उससे भी मसूड़ों में हल्की हल्की सूजन आती है। इसके लिए लोग घर में क्या करते हैं कि कुछ भी पाउडर बनाकर उसमें मसाज करने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसा घरेलू चीजों से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर हमको लगता है कि सफाई से ये ठीक हो जाएगा, आप डेंटिस्ट को दिखाएं। वो सिर्फ एक क्लीनिंग से भी ठीक हो जाता है। कभी कभार पायरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि मसूड़ों और हड्डियों में चला गया है। ऐसा अगर कुछ है तो फिर आपको उसके लिए जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो डेंटिस्ट सजेस्ट करेंगे। खुद से कुछ भी ना करें, बस यही सबके लिए मैं सलाह हमेशा देती हूँ, देना चाहूंगी। और डॉक्टर पारुल जी। जी जी जी, रंजीत जी। डॉक्टर डॉक्टर पारुल जी, अमूमन देखा गया है छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से घिरे हुए। तो हम जो शिक्षा प्रणाली की बात करें, शिक्षा अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाई। अभी भी गुड़ाकू और कोयले से दांत को सफाई की जाती है।
गुड़ाखू तो दांत पॉलिश तो करते ही हैं। गुड़ाखू से भी दिन में 3 बार 4 बार करते हैं। गुड़ाखू जो करते हैं हाथों की अंगुली से किया जाता है, तो कहीं ना कहीं गुड़ाखू इसमें लगा हुआ रहता है, इससे भी नुकसान होता होगा। गुड़ाखू खुद में ही एक नुकसान है, समझिए, क्योंकि गुड़ाखू के जो कंटेंट है वो ही नुकसान देने के लिए है। वो पहले से प्रथा चली आ रही है, लोग चेंज नहीं करना चाह रहे, प्लस उतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे इंटीरियर जो एरिया है वहां पे। धीरे धीरे शायद ये अवेयरनेस बढ़े। गुड़ाखू कोयला तो आप कोयला को नॉर्मली किसी चीज में रोज अगर रगड़ेंगे, नॉर्मली आप कोई भी एक कपड़ा लीजिए, उसमें रोज कोयले को रगड़िए, धीरे धीरे वो कपड़ा पूरा खराब हो जाएगा या फट जाएगा। तो हम दांत में उसको क्यों ही यूज करें? टूथपेस्ट जब इतने सारे अवेलेबल है तो हम क्यों गुड़ाखू और कोयले और ये सारी चीजों का इस्तेमाल करें अपने जीवन में। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, पहले के कंपैरिजन में अभी लोगों में, एटलीस्ट सिटी में बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है। धीरे धीरे रूरल एरियाज में, गांव में, इनमें भी ये आएगा, जल्दी आएगा। जी, आप अपने डॉक्टरी प्रैक्टिस में अमूमन यहाँ पे किस तरह के ट्रेंड्स को देख पाती है दांतों की बीमारी से संबंधित? सबसे ज्यादा तो हमें दर्द का प्रॉब्लम मिलता है कि पेशेंट जो है वो आ रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है दांतों में, जिसके कारण कभी कभार कान वान गले में भी वो कहते हैं कि दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है। तो ये जब भी कीड़ा हमारे दांतों में लगता है, हम बहुत मीठा खाते हो या हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, प्रॉपर डाइट, आजकल के बच्चे जो इतना जंक फूड खाने लग गए हैं, लेकिन रात में सोते समय ब्रश नहीं करते वो खाना खाने के बाद, या बहुत शक्कर वाला दूध पीते हैं। तो ये सारी चीजों से एक तो कैविटी बनने लगती है, केरीज बोलते हैं जिनको। ये जब धीरे धीरे बढ़ जाती है, हमारे दांतों की नीचे की सतह पे चली जाती है, तब फिर ये दर्द, सूजन और बोलकर पेशेंट आते हैं। दूसरा आता है कि मसूड़ों से बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है, मसूड़ों में सूजन, खून निकल रहा है। तो फिर इसमें या तो पेशेंट की सफाई हमें अच्छे से नहीं दिख रही है, उसमें टाटर जम रहा है, प्रॉपर पेस्ट यूज नहीं कर रहा, जैसे सर ने बोला कोयला, गुड़ाखू, या ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जो लोग ज्यादा जिस पे ट्रस्ट करते हैं, ना कि टूथपेस्ट पे, कि टूथपेस्ट में वो ये केमिकल होता है, ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीज अगर मार्केट में आ रही है तो सबके अच्छे एडवांटेजेस हैं, तो हमको वो यूज करना चाहिए। प्लस ठंड है जैसे, तो पेशेंट को सेंसिटिविटी का भी प्रॉब्लम रहता है जी, कि गर्म खाते हैं या ठंडा खाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि दांतों में झंझनाहट हो रही है। तो ये सारी चीजों के लिए फिर सेंसिटिविटी का पेस्ट यूज करना चाहिए। लेकिन कुछ भी चीज मैं बार बार यही बोलूंगी कि अपनी मर्जी से ना करें। अगर किसी को कोई भी माइनर प्रॉब्लम है तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाए। पेशेंट क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जाता नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, क्यों जाए ये वो, और कोरोना के कारण ऐसे ही डर रहे हैं आजकल लोग। बट ऐसा कुछ नहीं है, सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं हॉस्पिटल्स में कोविड के अगेंस्ट भी। तो पहले ही डेंटिस्ट के पास चेकअप करा लें, ताकि उस चीज को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। जी रंजीत जी। डॉक्टर पारुल जी, अमूमन देखा गया है आजकल के युवा पीढ़ी अपने मानसिक तनाव दूर करने के लिए सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें दांतों में भी फर्क पड़ता ही होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। स्मोकिंग से एक तो अपन ये सुनते ही है कैंसर वगैरह जो होते हैं, ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया इनिशियल स्टेज में ही। जो अपन मैंने बोला सेंसिटिविटी, बहुत बार दांत जो है उसके भी अफेक्ट करते हैं। प्लस दांतों में धब्बे होने लगते हैं, काले काले से धब्बे जैसे होने लगते हैं, ठीक है, जो कि पेशेंट कभी कभार साफ करवाते हैं, कई कभार नहीं करवाते हैं। ये धीरे धीरे धब्बे जो है बढ़ते जाते हैं। तो और फिर कैंसर तो स्मोकिंग से होना ही है। उसके बॉक्स में ही इतना बड़ा फोटो बना हुआ होता है, लेकिन लोग बॉक्स देखकर भी उसको पीने की कोशिश ही करते हैं रेगुलर। जी जी। और इसमें अगर समझा जाए कि कई सारी बीमारियां क्या दांतों से समझी जा सकती है, क्योंकि दांतों की बीमारियों का संबंध शरीर की अन्य बीमारियों से भी है क्या, ऐसा अगर समझा हाँ, जाए? बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आपके शरीर और दांतों का होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बहुत बार होता है कि मसूड़ों में एक सूजन जैसी आ जाती है, ठीक है, लोग उस टाइम पे डरते हैं, बट ये ऐसा कुछ नहीं है, सब क्योरेबल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हार्ट डिजीज से भी, ऐसी बहुत सी स्टडीज हैं, हार्ट डिजीज से दांतों का प्रॉब्लम, या दांतों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, जिसको डायबिटीज होता है उनके मसूड़े में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उनमें सूजन आती है, या फिर मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आता है, या पस भरने लगता है जब ये बहुत डायबिटीज किसी का अनकंट्रोल्ड होता है। तो इसीलिए हमें जब कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप डायबिटिक तो नहीं है, या आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर की एक दवाई होती है, उसको खाने से भी मसूड़ों में सूजन आती है, और जैसे ही हमको लगता है कि नहीं ये उस दवाई से हो रहा है, हम पेशेंट को बोलते हैं आप ये दवाई डॉक्टर के पास जाके चेंज करवाइए, कुछ ही दिनों में वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनसे
प्लस स्मोकिंग करेंगे तो उससे तो फिर लंग्स वगैरह का इशू होता ही है। डॉक्टर पारुल जी, जी जी डॉक्टर पारुल जी, अमूमन देखा गया एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसकी दांत की निकलने की एक प्रक्रिया शुरू होती है। ये कौन सा एक वर्ष होता है जो दांत निकलने की एक प्रक्रिया शुरू होती है और उसका दांत निकलने की प्रक्रिया शुरू होते ही बच्चा रोना शुरू करते हैं? तो इसमें हमें आपका डेंटिस्ट से सहयोग लेना चाहिए। देखिए ये कहीं ना कहीं नॉर्मल है, बट हाँ अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि वो बिल्कुल बेयर नहीं कर पा रहा है तो बिल्कुल डेंटिस्ट के पास ला सकते हैं। नहीं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें खुजली होती है बच्चों को, थोड़ा बच्चे इरिटेट होते हैं, कभी कभार लूज मोशन वगैरह का भी प्रॉब्लम आता है। ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। इसमें कोई दवाई दे के या ऐसा कुछ करके हमको कुछ रोकना नहीं होता है। बट हाँ अगर बच्चे को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो कुछ आजकल लोशंस आते हैं जिनको मसाज करने के लिए बोला जाता है। बट नहीं तो घर पे अपन है तो नॉर्मल कुछ भी थोड़ा मोड़ा शहद या घी से भी हम उसको मसाज कर सकते हैं। ये एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये होता है, सबको होता है। देखिए, बच्चों के जो दांत आते हैं, कहा जाता है पहले दूध का दांत आता है, तो अगर सही समय पे दांत ना आए तो क्या इसमें भी डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए? हाँ होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनके दांत काफी टाइम हो जाते हैं कि आते ही नहीं, आते ही नहीं। चाहे हम्म, दूध के दांत हो, कभी कभार दूध के दांत आ भी जाते हैं, दूध के दांत झड़ने लगते हैं, लेकिन जो परमानेंट टूथ होता है वो बाहर नहीं आता है। तो इसमें बिल्कुल डॉक्टर उनके पेरेंट्स को आकर डेंटिस्ट से बात करना चाहिए। बड़ा एक एक्सरे होता है मुंह का जिसको ओपीजी बोला जाता है, हम उसको चेक करके बताते हैं कि भाई टूथबर्ड्स जो बनते हैं बच्चों के वो प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ऐसा अगर केस हो तो हमेशा डेंटिस्ट को ही प्रायोरिटी लेना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए इन केसेस। और दांत आने की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से दांत आते जाते हैं बच्चों में, और कितने सबसे सालों तक पहले चलते सामने के दांत आते हैं। जो हैं? जी जी सामने जी। के दांत होते हैं बच्चों में नॉर्मली 7 महीने 8 महीने से आना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी के थोड़े जल्दी होते हैं, किसी के थोड़े बाद में भी आते हैं। सबसे पहले हमको सामने के दांत, आप देखेंगे बच्चे जब हंसते हैं तो छोटे छोटे सामने के 2 दांत नीचे के या जी ऊपर के, ये सबसे पहले आते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी दांत, पीछे के चबाने के दांत आते हैं। तो वो ऐसा होता है जैसे दूध के दांत होते हैं वो नॉर्मली 20 ही होते हैं बच्चों में। जब ये हम्म, दांत धीरे धीरे झड़ते हैं तो जो जो दांत झड़ते जाते हैं उनके नीचे में जो परमानेंट टूथ होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, फिर वो 32 बनते हैं। आजकल के वैल्यूएशन में सारे लोगों को 32 दांत आ भी नहीं रहे, किसी को 28 आते हैं, किसी को 30 आते हैं, कुछ कुछ में 32 भी आते हैं। तो सबसे पहले सामने के दांत, फिर पीछे के चबाने के दांत हम यूजुअली देखते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी प्रीमोलर्स, कैनाइन्स ये आते जाते हैं। दांत का लाइफ साइकिल क्या समझा जा सकता है? कहा यह जाता है कि एक उम्र के बाद अगर दांत झड़ जाए, गिर जाए, तो फिर आते नहीं है, तो उसके एक लाइफ हाँ साइकिल को भी अगर समझा जाए। अगर जी परमानेंट टूथ है वो अगर झड़ गया या जी अपन ने ध्यान नहीं दिया, जैसे मैंने बोला था कि कीड़े लगते हैं, अगर अपन ने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, धीरे धीरे वो कीड़ा उसको पूरा दांत को खत्म करना शुरू कर देता है, सिर्फ जड़ें बचती हैं। अब जड़ें बचेंगी वो किसी काम की नहीं होती, या तो डॉक्टर उसे निकालते हैं या कभी कभार पाइलिया जैसा डिजीज है तो वो खुद भी निकल जाते हैं लोगों के मुंह में। परमानेंट टूथ अगर चला गया तो फिर उसको सिर्फ हम आर्टिफिशियल टूथ से ही रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन है आजकल आर्टिफिशियल टूथ के, तो हम उन्हीं से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका कुछ ऐसा नहीं है कि परमानेंट टूथ निकला तो वो वापस आएगा, परमानेंट टूथ का कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डेंटिस्ट के पास से नया दांत लगवाना है। जी जी। रंजीत जी। डॉक्टर पारुल जी, अमूमन देखा गया है कि हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं, एक ब्रश मिनिमम कितने महीने तक या कितने साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसमें क्या हम ब्रश जो इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं भी कीटाणु का एक मिश्रण होता है, तो ब्रश को कितने महीने तक हम इस्तेमाल करना चाहिए? ब्रश को हमें सिर्फ 3 महीने तक यूज करना चाहिए। हर 3 महीने में हमें अपना ब्रश चेंज कर देना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा नहीं। बट अपने यहाँ क्या है कि कौन नया खरीदे, चलो 6 महीने चल रहा है, साल भर चल रहा है, तो अपन को ऐसे ही कर लेना चाहिए। हाँ न्यू ईयर है, न्यू ईयर में हम एक अपना ब्रश चेंज करेंगे, हमारा बर्थडे है आता है 4 महीने 5 महीने, अगर लोग 3 महीने में नहीं भी कर पाए तो, बट उसका आइडियल टाइम इज 3 मंथ। एवरी 3 मंथ में हमको हमारा टूथब्रश चेंज कर देना चाहिए। और डॉक्टर पारुल जी, इन दिनों एक चीज ये और देखा है कि जो दांत निकल जाते हैं किसी किसी के, तो वो बहुत चिंतित होते हैं कि दांत निकल गया, अब उसको दांत को कैसे किया जाए सुंदरता के लिए। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास आइए, हम हाँ, बिल्कुल बैठे हैं आपका ट्रीटमेंट करने के लिए। आप जैसे टाइप के टूथ बोलेंगे वैसा टूथ का रिप्लेसमेंट होगा। अलग अलग टाइप की वैरायटी है नहीं, आजकल। रिप्लेसमेंट के अलावा जो एक तार लगा दिया जाता है उस समय टेढ़े के मेढ़े लिए। दांत होते हैं हाँ, वो। टेढ़े मेढ़े दांत हाँ, होते उसमें उसको निकलना नहीं बोलेंगे, टेढ़े मेढ़े मतलब कि हैं। फैल जाते हैं किसी बच्चों के दांत, यूजुअली यंग एज के, आजकल जो 13 साल 14 साल के बच्चे हैं उनमें ये बहुत देखा जाता है। दांत प्रॉपरली, क्योंकि जब इरप्शन होता है, जब दूध के दांत के बाद में परमानेंट दांत आते हैं
तो वो प्रॉपरली अपने जगह पे नहीं आ पाते हैं। तो उस जगह को वहां पे फैले फैले दांत या आगे या टेढ़े मेढ़े दांत ऐसे आते हैं, तो उस केस में तार लगाने का ट्रीटमेंट होता है, कई बार जो कि ये भी साल देखा डेढ़ जाता साल है चलता है। कि कोई गिर जाता है कहीं पे, दांत धंस जाता है, बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों के लिए। मुश्किल देखिए, जब से डेंटिस्ट्री में इतना एडवांसमेंट आया है, मुश्किलें कम हो गई है लोगों के लिए, बस अवेयरनेस थोड़ा अभी भी कम है। लेकिन कभी अगर गिर जाता है कोई बच्चा ही गिर जाए या हाँ। कोई अडल्ट ही एक्सीडेंट, ट्रॉमा हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें क्या करना होता है कि डेंटिस्ट के पास जाइए, जो तरीके का उसमें ट्रीटमेंट होगा हम बिल्कुल वो करेंगे। अगर टूटा हुआ दांत है, मान लीजिए बहुत ज्यादा टूट गया है, तो हो सकता है हमें पूरा नया टूथ लगाना पड़े। थोड़ा बहुत क्रैक होता है अगर, तो उस क्रैक को फिर हम फिलिंग मटेरियल से फिल कर देते हैं। तो जो भी है सारा कुछ ट्रीटेबल है। तो उसको ऐसे ही ये नहीं कि हाँ टूट गया है तो चलने दे रहे हैं। क्या होता है कई बहुत लोग बार कैप किसी लगा को, लेते हैं, कैप, कैप का जो एक हाँ प्रचलन चला हुआ कैपिंग है। भी होती है। जब अगर हमको लगता है कि वो दांत अब बिल्कुल हम सेफ नहीं कर सकते हैं, तो जी या जी। तो इम्प्लांट इम्प्लांट एक नया है जिसमें स्क्रू होता है, हम हड्डियों में स्क्रू को डालकर वहां पर नया दांत लगा कर देते हैं। या नहीं तो जो आजू बाजू के दांत होते हैं उनका सपोर्ट लेके एक ब्रिज जैसा, जो आप कैप बोल रहे हैं, हम्म। ब्रिजिंग जैसी होती है, तो वो भी उसका ट्रीटमेंट होता है जी जब वो जी। दांत बिल्कुल बचाने लायक नहीं होता। जी जी। रंजीत जी। डॉक्टर पारुल जी, अमूमन देखा गया है कि एक बच्चे का जब प्राथमिक तौर पे दांत निकलता है, उसका तो दांत बदली होने की एक प्रक्रिया होती है, दांत निकल जाते हैं। दांत निकलने के समय हम उस जगह क्या ऐसा लगाना चाहिए उससे हमको नया दांत आने में सरलता मिले? नहीं, ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। तो हमें उसे नेचुरली जो हो रहा है, बस बच्चे आजकल क्या करने लग गए हैं कि जो एप्पल खाते हैं, अगर गुआवा खाते हैं, सब कुछ स्लाइस करके, छिलका निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में फोक से खा रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड आ गया है ना, इसके कारण कहीं ना कहीं जो दांत के, दूध के दांत जो गिरने का प्रोसेस होता है, वो थोड़ा डीले होने लग गया है। और परमानेंट दांत जब अपने जगह में आने के लिए रेडी हो गया है, तो वो कहीं और जगह से आ जाता है, और दूध का दांत वहीं का वहीं रहता है, हल्का फुल्का हिल रहा है या शायद नहीं भी हिल रहा है। तो कई बच्चे ऐसे आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं कि ये जो दांत है ये हिल रहा है बट निकल नहीं रहा है, और साइड से दूसरे रास्ते से परमानेंट उठा रहा है। तो ये जो चीजें होती है ना, इनसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए लोगों को हार्ड, जैसे अगर जाम भी है तो बच्चों को आपको दे देना चाहिए कि हाँ अच्छे से वॉश करें, और दे दीजिए कि हाँ भाई अब आप खाइए। 2 साल 2.5 साल का बच्चा आराम से एक एप्पल और जाम को बाइट कर करके खा सकता है। अब गन्ना वगैरह कुछ खाया ही नहीं जाता है, मार्केट में ज्यादा दिखता ही नहीं है, एकादशी में आता है चला जाता है। तो इन सारी चीजों के कारण बच्चों के जो दांत का टेढ़े मेढ़े होने का है वो होता है। जी। एक समाज में एक भ्रांति भी है कि जो दांत की बीमारी जैसे भी समझ में आती है, लोग घरेलू इलाज करना शुरू कर देते हैं, लौंग रखना, कुछ इस तरह के नुस्खे अपनाना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई बार ये बीमारी काफी विकराल रूप ले लेती है। ऐसे, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ पे है व्याप्त समाज में? जो है उसको हम पूरा तो नहीं कम कर सकते, लेकिन हम्म। हाँ, हम हमारे पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है, वो बोलता है हम 3-4 दिन से या हफ्ते भर 10 दिन से लौंग का तेल डाल डाल के इसको आगे बढ़ा रहे थे, या कोई दवाई डाल रहे थे या ऐसा वैसा, हम उनको जितना हमसे हो सकता है सारे डेंटिस्ट मिलकर अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। इसीलिए अभी लोगों में एक्चुअल में अवेयरनेस आ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। ये करने से ज्यादा लंबा इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि लौंग तेल आप कितने बार बार लगाएंगे? अगर कीड़े ने दर्द देना है, आपका जो पल्प लाइव टिश्यू होता है टूथ का, उसमें अगर इन्फेक्शन आ रहा है, लॉन्ग आप कितना भी यूज करें, एक टाइम के बाद वो भी अफेक्ट करना बंद कर देता है। तो बेस्ट है सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाइए और उसका जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है इनिशियल स्टेज में करा लेते हैं, तो क्या है, ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। लोग इनिशियल स्टेज को क्रॉस कर देते हैं, जब एक्सट्रीम कंडीशन बढ़ जाती है तब आते हैं, फिर उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं और ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी जी। रंजीत जी। डॉक्टर पारुल जी, ये कि अमूमन देखा है, जैसे आपने कहा कि एक टूथब्रश बदली करने की 3 महीने से मैक्सिमम 4 महीने की प्रक्रिया होती है। कभी कभी देखा गया है टूथपेस्ट भी हम बदली कर लेते हैं, अपने हिसाब से बदली कर लेते हैं। नए नए कंपनी की, ब्रांडेड कंपनी, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है, तो उस बहकाव में हम आके टूथपेस्ट चेंज कर लेते हैं। तो कहाँ तक ये सही है? इसमें निश्चित तौर पे दांत में नुकसान तो होता ही होगा। देखिए, ब्रांडिंग जो होती है मार्केट में, अपन एड्स वगैरह देखते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। डे टू डे लाइफ में अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसके मुंह से कोई बदबू आती है, ना ही कोई कैविटी है, दर्द है, कुछ नहीं है,
तो वो नॉर्मल जो भी अपने शॉप्स होते हैं, ग्रोसरी शॉप्स होते हैं, या जो एड में देखे अपन ने टूथपेस्ट, वो बिल्कुल खरीद सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। या कभी टेस्ट हमको नहीं अच्छा लगता, हमको लगता है सुबह उठे तो हमें फ्रेशनेस नहीं लग रही है इस पेस्ट से, हम दूसरा ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कोई ऐसे पेस्ट जो मार्केट में मिलते हैं दैट आर गुड, बट कुछ पेस्ट होते हैं कि कोई आयुर्वेदिक है बोल रहा है, या ये हो रहा है, इसको आप रेगुलर करेंगे तो खून नहीं निकलेगा, ये रेगुलर करेंगे तो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं कोई भी चीज के, तो वो पेस्ट अकेले से नहीं जाएगा। हाँ, सेंसिटिविटी है, अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो वो बिल्कुल पेस्ट से जाता है, लेकिन वो भी एक एक्सट्रीम लेवल में अगर चला गया तो वो पेस्ट उसको नहीं कम कर पाता है। बट मार्केट में जो भी पेस्ट अवेलेबल है सब किसी ना किसी तरीके से अच्छे ही है, तो हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं हमको अच्छा लग रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाइए और उसके बाद उनसे कंसल्ट करिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर कभी कोई पर्टिकुलर कुछ केस ऐसा हो जाए तो। जी जी। मसूरों में जो सबसे सूजन होता है, इम्पोर्टेंट है दिन में जी 2 बार ब्रश करना। जी जी, पेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि कौन सा पेस्ट करे नहीं करे, बट दिन में 2 बार ब्रश करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप करेंगे तो आपका नेक्स्ट जनरेशन भी वही चीज सीखेगा, अगर हम ही नहीं करेंगे तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे। नहीं टाइमिंग क्या होनी चाहिए ब्रश करने की? कई बार लोग सुबह में खाने के बाद भी करते हैं, रात में भी खाने के बाद कहा जाता है, तो एक समय क्या सीमा होनी चाहिए ब्रश करने सुबह की? उठ के, सुबह उठने के बाद जब अपन फ्रेश होते हैं तब अपन ब्रश करें, 2 से 3 मिनट के लिए ब्रश करना होता है। रगड़ना नहीं है, हमारे दांत है, कपड़े नहीं है, क्या करते हैं लोग ऐसे रगड़ते हैं रगड़ते हैं, जी उससे धीरे धीरे दांत में कटना शुरू हो जाता है। हमें सर्क्यूलर मोशन में ब्रश करना चाहिए। दूसरा होता है रात को बिल्कुल सोने से पहले, जब आपने सारा कुछ खा लिया हो, आपका डिनर हो गया हो, आपने दूध वूध जो अगर आप रात में पीना चाहते हैं, अभी हल्दी वाला दूध का बहुत ट्रेंड आ गया है जब से कोविड आया है, तो ये सारी चीजों को आप बिल्कुल पी लीजिए। उसके बाद बस आपको लग रहा है कि अब मेरे को कुछ भी नहीं खाना है, अब मुझे सिर्फ सोना है, आप जाइए, खुद भी जाइए, साथ में बच्चे को भी लेके जाइए, ब्रश कराइए और उसके बाद फिर सो जाइए। आप देखेंगे कि काफी टाइम तक आपको ज्यादा कोई दांतों में तकलीफ नहीं होगी। कुछ माइनर चीजें अगर हो भी जाती हैं तो आप चेकअप करा सकते हैं, बट इससे आप बहुत कुछ अवॉइड कर सकते हैं अपने दांत में जो आता है। मसूड़ों में सूजन की आपने बात कही, क्या मसूड़ों में लाल गांठ भी होता है? जो अंतर होता है सूजन में और लाल गांठ में? लाल गांठ ऐसी कुछ होती नहीं, कभी कभार किसी पर्टिकुलर जगह में कभी कुछ ऐसा मिल जाता है, या कभी पस वगैरह जब भर जाता है तो वहां जी। पर एक रेडनेस आ जाती है, तो ऐसा होता है। बट ऐसी कोई गांठ जैसा चीज नहीं होता है। हाँ, जब कैंसर वगैरह के सिम्टम्स आते हैं तब हमें कुछ गांठ देखे जाते हैं, बट डे टू डे लाइफ में रेगुलर पेशेंट्स को ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी अगर ये पस के भराव के कारण हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना है। और ये जो सफेद पैच कहा जाता है मुंह के अंदर जो बनता है सफेद पैच? हम्म। हाँ, उसको ल्यूकोप्लेकिया लाइकन प्लैनस बोलते हैं। लोग जब बहुत लंबे समय के लिए गुटखा, सुपाड़ी सुपाड़ी को वो जो कुछ ऐसा आता है हम्म। ना, वो गुटखा बना के हाथ से रगड़ के उसको होंठ में डाल लेते हैं, या कहीं पर दबा कर रखते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है एक टाइम के बाद में व्हाइट पैच बनाती है। यही व्हाइट पैच जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में चला जाता है, पेशेंट बिल्कुल समझता ही नहीं है, धीरे धीरे कभी मुंह बंद होने लगते हैं लोगों के, उनके ऐसी लाइन आ जाती है गाल में, गाल कड़े होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे कभी कभार उसमें कैंसर भी आ जाता है। तो ये व्हाइट पैच अगर किसी भी पेशेंट को दिख रहा है तो उसका ट्रीटमेंट उन्हें बिल्कुल इमीडिएट जाकर डॉक्टर के पास कराना चाहिए। जो भी हैबिट है उनकी, उसको बिल्कुल 100% बंद कर देना चाहिए। और कई बार मसूड़े जो कट जाते हैं, कभी ब्रश से लग जाता है, कई बार देखा जाए, लेकिन बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, लेकिन कई बार ठीक भी नहीं होता है वो। हम्म। अगर ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं होया तो उसके कुछ लोशंस आते हैं जिनका मसाज अगर हम करते हैं मसूड़ों में, तो वो मसूड़ों में जो कट हो जाता है, बहुत माइनर कट कभी होता है, वो ठीक हो जाता है। या थोड़े मोड़े जो कभी खून आता है, वो कुछ लोशंस आते हैं उनसे ठीक हो जाता है। तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको उस अकॉर्डिंग लोशंस बताएंगे कि कौन सा लोशन है, और फिर वो लोशन यूज करना चाहिए। क्या मुंह के छाले का संबंध दांत और मसूड़े की बीमारी से संबंधित है? दांत और मसूड़ों की बीमारी नहीं बोलूंगी मैं, मुंह में जो छाले आते हैं कभी कभार हमारे पेट के प्रॉब्लम से भी आते हैं, जी जी। कि बहुत ज्यादा अगर हम कभी बहुत गर्मी हो गई हो ऐसा कुछ है तो मुंह में छाले आ रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भी कभी कभार मुंह में छाले आते हैं। कभी कभार क्या ये ये आपने जो जो कहा स्ट्रेस, क्या तनाव की स्थिति भी दर्शाता है? दांत तनाव का असर भी पड़ता है क्या दांतों के जैसे ऊपर? तनाव में जब पेशेंट रहता है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, आप कभी ध्यान दिए होंगे आसपास में या सुने होंगे, रात में जब हम सोते हैं या हमारे रिलेटिव या कोई हमारे घर का है जो हमारे साथ सोता हो, रात में दांत कटकटाता है। बहुत हाँ। बार ये स्ट्रेस में होता है कि दांत उनको अब इतना स्ट्रेस है कि वो किटकिट किटकिट होते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दांत को जब हम बहुत रेगुलर कट कट करेंगे तो वो कटते हैं, तो वो दांत की प्रॉब्लम ही आती है उससे। जैसे मैंने स्ट्रेस से बोला कि बहुत बार अल्सर्स भी हो जाते हैं मुंह में,
तो ये बहुत कम होता है, बट हाँ होता सब कुछ है। जी जी रंजीत जी। डॉक्टर पारुल जी, अमूमन देखा गया है कि हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं, पर आज की युवा पीढ़ी और पीछे हम देखते हैं कि बेड टी लिया जाता है, बिस्तर पर ब्रश करने के पहले ही बेड टी या बिस्कुट दो लिया जाता है, उसके बाद हम ब्रश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो रात भर की जो मुंह में जो रहती है वो निश्चित तौर में पेट में जाती है और उसमें दांत में भी इफेक्ट होता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। अगर लेना है तो जैसे आप बोलते हैं कि सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए, ठीक है, तो वो आप वो पी सकते हैं, गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद ब्रश करिए। बट चाय बिस्किट या कुछ भी खाने का हैबिट बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ये बहुत ही गुटखा भी ले लेते हैं। गुटखा तो चाहे सुबह हो शाम हो रात हो लेना ही नहीं चाहिए। तो वो तो बिल्कुल अपनी लाइफ से लोगों को हटा देना चाहिए। तो उसका क्योंकि कोई लाइफ में पॉजिटिव चीज ही नहीं है। लोग सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो गुटखा और ब्रेड टी और बिस्किट पे क्यों जाना बेसिकली। आजकल कुछ लिक्विड भी आ गए हैं वॉश करने के लिए। हाँ माउथ वॉश आते हैं, लेकिन वो माउथ वॉश आप यूज कर सकते हैं, बट ये नहीं, ब्रश और पेस्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन लोग उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे देख रहे हैं। हाँ उसको लोग सोचते हैं कि हम माउथ वॉश करें और ठीक है हम उठ गए हैं, तो बट ऐसा नहीं है। वो आपके पूरे माइक्रो हल्का फुल्का ठीक है सुपरफिशियल लेयर में कर सकता है, बट आपके दांतों को वो नहीं साफ कर सकता। सिर्फ ब्रश और पेस्ट ही है जिसका वो काम है, और हमें जिसका जो काम है वही करने देते, उसी को करने देना चाहिए। जी, कार्यक्रम के आखिरी में कुछ अहम बात जो यहाँ छूट गया हो इस कार्यक्रम में, जिसपे बात करनी चाहिए डॉक्टर पारुल। मैं एक एंड कंक्लूजन बोल देती हूँ सारे लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं, कि आपको जो हमने डिस्कस ही कर चुका है, बट फिर भी एक कंक्लूजन लास्ट का, कि ब्रश दिन में 2 बार करना है, हमें कपड़ों जैसे नहीं रगड़ना है, सर्कुलर मोशन में करना चाहिए। ब्रश को एवरी 3 to 4 months हमको चेंज करना है। हम हमारे साथ में हमारे घर वालों, बच्चे, सबको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। बच्चों के में टूथपेस्ट, बच्चों का टूथपेस्ट यूज करना है। लोग क्या करते हैं, जो पेरेंट्स पेस्ट यूज करते हैं वही छोटे बच्चों में भी पेस्ट देते हैं, तो वो हमें नहीं करवाना चाहिए। अगर हमारे घर में बच्चे हैं जो कि 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल के हैं, तो छोटे बच्चों के जो पेस्ट आते हैं मार्केट में वही पेस्ट उन्हें दीजिए। फ्लोराइड कंटेंट बड़ों के पेस्ट का और बच्चों के पेस्ट का अलग अलग होता है। ये हो गया। तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसका कोई भी एडवांटेज नहीं है। जंक फूड जितना कट कर सकते हैं उतनी अच्छी चीज है। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, दांतों को भी स्वस्थ रखें। कोई भी माइनर दिक्कत आए अपना दिमाग ना लगाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं। डेंटिस्ट है, उन्होंने अपनी डिग्री ली है, पढ़े हैं, उसके बाद ही कोई सजेशन देते हैं। उन पे ट्रस्ट करें और उनके पास जाके ही उसका सोल्यूशन ढूंढे, खुद से ढूंढने की कोशिश ना करें। तो दांतों को कैसे रखें स्वस्थ, इसको हमने जाना, बारीकियों को समझा डॉक्टर पारुल अग्रवाल से। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथी हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे रंजीत अग्रवाल जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साधन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू। महामाया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, परामर्श व सुविधाएं, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड द्वारा